जय श्री राम। हिंदू समाज को हमेशा तोड़ने का कार्य इस स्वतंत्र भारत में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया गया। उसके पहले यह कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया। बड़े और छोटे की भावना, किसी को राय बना करके, किसी को जमींदार बना करके, अनेक प्रकार की उपाधियां दे करके समाज में छोटे और बड़े की भावना को जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो, इस पर उन्होंने अनेक वर्षों तक राज्य किया। देश स्वतंत्र हुआ, उसी पद्धति का अनुसरण, अंग्रेजों की पद्धति का अनुसरण तत्काल में जो सत्ता में आए उनके द्वारा वह कार्य शुरू किया गया। अंत्योदय उत्थान की बात तो की गई, लेकिन अंत्योदय तक पहुंचा नहीं गया। समाज को विखंडित किया गया, किसी को आदिवासी कह करके, किसी को हरिजन कह करके, किसी को पिछड़ा कह करके, किसी को दलित कह करके, किसी को सवर्ण कह करके, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। अनेक प्रकार से ये विष बोया गया। इसको शांत करने के लिए अनेक आचार्यों ने बहुत कार्य किया। अंग्रेजों के द्वारा समाज में उत्पन्न की गई बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए दयानंद इत्यादि अनेक महापुरुषों ने इन दीवारों को तोड़ने का यत्न किया, समाज को जोड़ने का कार्य किया। हमारा सनातन धर्म और सनातन धर्म में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वह हिंदू समाज, उसकी कभी भी सोच अपने से किसी को अलग करने की नहीं रही, सबको जोड़ने की रही। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म का पालन करने वाला यदि कोई है तो उसको हम हिंदू ही कहते हैं। और वो हमारा सनातन धर्म जिस समाज में व्याप्त है, उसकी परंपरा है हमारे ऋषियों की घोषणा के अनुसार अपने जीवन को चलाने की, जीवन को ही नहीं समाज को चलाने की। सुवसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा पर जो भी है वो हमारा परिवार है, मनुष्य मात्र हमारा अपना है। और इसीलिए धर्म की जहाँ मीमांसा होती है, जहाँ ये कहा जाता है कि ये अमुक जाति के ब्राह्मण इत्यादि लोगों का, लेकिन वो धर्म शास्त्र को नहीं जानते। वहां पर प्रत्येक वर्ग का योगदान होता है, प्रत्येक समाज के व्यक्ति का, वो चाहे कहीं पर भी बैठा हो, उसकी भी उपयोगिता होती है। इसलिए हमारे यहाँ तो जोड़ने की ही बात की गई है, कोई अब पराया है ही नहीं। एक अंग के रूप में जैसे हमारा शरीर एक होता है और उस एक शरीर में अनेक प्रकार के अंग होते हैं, लेकिन कोई अलग तो नहीं देखा जाता। वो चाहे हमारे नेत्र हो, चाहे हमारे हाथ हो, चाहे हमारे पैर हो, इनमें दूरी कहाँ होती है। वैदिक मंत्रों के अनुसार भी जहाँ समग्रता की बात कही गई है, उस समग्रता में उस विराट परमात्मा के मुख से कौन उत्पन्न हुआ, भुजाओं से कौन उत्पन्न हुआ, उदर से कौन उत्पन्न हुआ, और उनके श्री चरणों से किसकी उत्पत्ति हुई। तो जो श्री चरणों से उत्पत्ति है, उसको आप किस दृष्टि से देखते हो? क्या वो दलित है? क्या वो वंचित है? भगवान के जहां पर मस्तक पर तिलक किया जाता है, वही भगवान के श्री चरणों का चरणोदक लिया जाता है। कौन सा ऐसा अंग है जो भगवान से पृथक है? और इसी प्रकार से हमारे आपके समग्र शरीर में उन अंगों को देखा जाए तो उन अंगों की तरह से ही ये समग्र समाज एक है। और इसीलिए उस एक समाज को हाथ अलग, पैर अलग, ये कभी कोई सोचता है क्या? कभी कोई सोचता ही नहीं है। इसलिए हमारा ये जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म को अपने अंतर में लेकर के जीने वाला हिंदू समाज है, ये कभी तोड़ने वाला रहा नहीं है, ये तो सबको जोड़ने वाला। और जो बात है राम जन्मभूमि को लेकर के, उन लोगों का जो दर्द है कि ये तो समाज को तोड़ा जा रहा है, दर्द उनका तोड़ने का नहीं है। जब तक टूटता रहा समाज,
तब तक वो कुछ नहीं बोले। और आज जब उस समाज को एक धारा में जुड़ते हुए वो देखते हैं तो उनका जो जुड़ना है समग्र हिंदू समाज का, यही उनको टूटना दिखाई पड़ता है, जो कि उनकी वो बकवास है, व्यर्थ की बकवास। उन्हें ये पच नहीं रहा है कि समग्र हिंदू समाज आज भगवान राम के प्राकट्य होने पर, उनके प्राण प्रतिष्ठा होने पर, जो सब प्रकार की जाति पाति की दीवारों को तोड़ करके, कौन देखता है मेरे आगे कौन है, कौन देखता मेरे पीछे कौन है, हमें भगवान के पास तक पहुंचना है, जो आज हमारे हिंदू समाज में जागृति आई है। यह जागृति समाज को जिन्होंने तोड़ा है उनको वो पच नहीं रही है।